तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप हमें ये बताओ, क्या हाल है? क्या हाल है? तो क्लास 10th में जो है हम लोग जब भी स्टार्ट करेंगे जो है ना, ध्यान से सुनो। सबसे पहले हम जो टारगेट हम लोग बनाएंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल को, ठीक है। मतलब जितना भी अलजेब्रा वाला पार्ट है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल के बाद क्वाड्रेटिक को कवर करेंगे। क्वाड्रेटिक के बाद एपी को कवर करेंगे, ठीक है। जो भी लेंदी टॉपिक है ना, उसको सबसे पहले कवर करेंगे, ठीक है। उसको सबसे पहले कवर करना है। और इसके पैरेलल में जितने भी छोटे छोटे टॉपिक है, ठीक है, जैसे रियल नंबर हो गया, पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स हो गया, और भी जितने भी छोटे छोटे टॉपिक है, ठीक है, इसके पैरेलल में सारे टॉपिक को कवर करते चलेंगे। तो घबराना नहीं है, ठीक है, पेशेंस बना कर रखना है। किसी तरीके का कोई डाउट और कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। किसी भी एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले उस एक्सरसाइज के अंदर करना क्या है, ठीक है, प्रॉब्लम का अप्रोच, हमारा सॉल्व करने का अप्रोच हमारा कैसे रहेगा, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट को देखेंगे, देन उसके बाद जो है ना प्रॉब्लम पे आएंगे, ठीक है। और वन बाय वन जो है ना सारे प्रॉब्लम को सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। सॉल्व करने के लिए टाइम भी दिया जाएगा। तो घबराना नहीं है, ठीक है। पेशेंस बना कर रखो, ठीक है, सारे प्रॉब्लम का जो है ना डाउट क्लियर हो जाएगा। तो बात करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का, ठीक है। क्लास 9th को पहले रिकॉल करो, ठीक है। क्लास 9th को रिकॉल करो। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल से डायरेक्ट स्टार्ट करने का मेन पर्पस यही है, ठीक है। क्लास 9th को रिकॉल करो। हम लोग वहाँ क्या पढ़े थे? लीनियर इक्वेशंस। क्लास 9th में क्या पढ़े थे? लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। क्लास 9th, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, ठीक है। और यहाँ जो है क्या पढ़ना है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, ठीक है। इक्वेशन को वहां भी सॉल्व किए थे, यहाँ भी सॉल्व करेंगे। वहाँ वन वेरिएबल से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व किए थे, ठीक है। यहाँ टू वेरिएबल से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब रह गया बात, देखो होता क्या है ना कि यहाँ पे बहुत सारे प्रोसेस है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने का, ठीक है। मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन है, मेथड ऑफ एलिमिनेशन है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है। ये देखो सारे मेथड में वही होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग करते क्या है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल को है ना सिंगल वेरिएबल में चेंज करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद या तो एक्स या वाई का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। जब एक्स और वाई का वैल्यू जब आ जाता है, उसको नेक्स्ट इक्वेशन में रख के, किसी एक इक्वेशन में रख के जो है ना वाई का वैल्यू अगर वाई का वैल्यू आया तो एक्स का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, और एक्स का वैल्यू आया तो वाई का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। पेयर, पेयर का कहने का क्या मतलब हुआ? जोड़ा में, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेरिएबल प्रेजेंट होगा इक्वेशन में, कितने वेरिएबल प्रेजेंट होगा? दो वेरिएबल प्रेजेंट हो गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक्स कॉमा वाई, ठीक है, ये दो वेरिएबल दिखेगा। लीनियर का क्या मतलब होता है? लीनियर का क्या मतलब होता है? ये बताओ, लीनियर का क्या मतलब होता है? लीनियर का क्या मतलब होता है? लीनियर इज नथिंग बट पावर कितना होना चाहिए? वन। जो हमारा वेरिएबल है, ठीक है, एक्स और वाई जो हमारा वेरिएबल प्रेजेंट होगा उसका मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए? वन। देन उसको क्या बोलेंगे? लीनियर, ठीक है। इक्वेशंस का क्या मतलब हुआ? इक्वेशंस का क्या मतलब हुआ? इज इक्वल टू के जो है ना एल एच एस की तरफ भी कुछ टर्म दिखे और आर एच एस की तरफ भी कुछ टर्म दिखे, बट कुछ ना कुछ मीनिंग होना चाहिए, ठीक है। मीनिंगलेस नहीं होना चाहिए, मीनिंगलेस नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लो x इज इक्वल टू 0 लिखे हैं, ये इक्वेशन है। x इज इक्वल टू 4 लिखे, ये इक्वेशन है। ठीक है। बट अगर 4 इज इक्वल टू अगर 3 लिख दिए, 4 इज इक्वल टू 0 लिख दिए, ठीक है, क्या ये इक्वेशन है क्या?
नहीं है। यहाँ भी LHS में कुछ टर्म दिख रहा है, RHS में कुछ टर्म दिख रहा है, बट ये इक्वेशन नहीं है, ठीक है। इक्वेशन का मतलब ये हुआ कि LHS में भी कुछ टर्म दिखना चाहिए, RHS में भी कुछ टर्म दिखना चाहिए, ठीक है, और कुछ ना कुछ उसका मीनिंग होना चाहिए, कुछ ना कुछ उसका क्या होगा, मीनिंग होगा, ठीक है। तो इक्वेशन का मतलब हमारा ये होता है। वेरिएबल तो हम लोग जानते हैं ना, ठीक है। कहने का मतलब ये है, वेरिएबल उसको बोलते हैं ना जिसका वैल्यू क्या होता है, कांस्टेंट नहीं होता है, ठीक है, वेरी कर सकता है। एक्स और वाई का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो डिपेंड करते हैं इक्वेशन पे। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, देन एक्स और वाई का वैल्यू निकलेगा, ठीक है। तो एक्स और वाई का हमारा वैल्यू कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है नेचर ऑफ इक्वेशन पे, ठीक है। तो पहले तो चैप्टर को देख लिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, ध्यान सुनो, क्लास 9th, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, ठीक है, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से सुनो, ए और बी को हम लोग क्या मानते थे, कांस्टेंट मानते थे। लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल में क्या होता था, ए और बी अपना क्या होता था, कांस्टेंट होता था, ठीक है। ए से लेके जेड तक जितने भी डेटा है सबका सब वेरिएबल ही है, ठीक है, कांस्टेंट नहीं है। बट इस प्रॉब्लम में जो है ना, हम लोग एक्स को जो है ना वेरिएबल मानकर चल रहे हैं और ए और बी को कांस्टेंट मानकर चल रहे हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है, ए और बी क्या होगा, कोई नंबर होगा, ए और बी कोई नंबर होगा, ठीक है। एक्स हमारा यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है, एक्स अपना यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है। और ये जो यहाँ पे दिख रहा है ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, ये हो गया लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ये जो फॉर्मेट हो गया, ये हो गया लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का फॉर्मेट कैसा दिखेगा, क्लास 9th में रिकॉल करो, ठीक है, वहां भी हम लोग देखे थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, बट वहां पे ग्राफ ग्राफ ड्रॉ किए थे, ठीक है। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल देखे थे, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल से रिलेटेड प्रॉब्लम को देखे थे, ठीक है। इसका फॉर्मेट कैसा होगा, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन होता था, स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन होता था, ठीक है। इसका जब भी हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते थे तो हमेशा स्ट्रेट लाइन ही आता था, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम वहाँ ऐसा मिलता था लीनियर इक्वेशन से इनटू वेरिएबल से रिलेटेड, कि हम लोग ग्राफ ड्रॉ करना होता था, ठीक है। और ए एक्स ए वन, या फिर डायरेक्ट यहाँ लिखते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। प्रॉब्लम को इस फॉर्मेट में लिखने के लिए बोला जाता था, प्रॉब्लम को इस फॉर्मेट में लिखने के लिए बोला जाता था, और ये भी पता करना होता था ए का वैल्यू क्या होगा, बी का वैल्यू क्या होगा, एंड सी का वैल्यू कितना होगा, ठीक है, एंड सी का वैल्यू कितना होगा। एक प्रॉब्लम यहाँ से ये भी बनता था कि स्लोप का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो जब भी स्लोप के बारे में अगर पूछे, जब भी स्लोप के बारे में अगर पूछे, तो ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0 करते क्या थे कि बी वाई इज इक्वल टू क्या, माइनस का ए एक्स माइनस सी। ये जो बी इसके साथ मल्टीप्लाई में इससे डिवाइड कर दो, तो जैसे ही डिवाइड करेंगे तो क्या दिखेगा, ए बाई बी इंटू एक्स माइनस का कितना, सी बाई बी। ये जो एक्स का जो कोफिशियंट होता था, ठीक है, ये जो एक्स का जो कोफिशियंट होता था, यही क्या होता था, स्लोप होता था। ये जो एक्स का जो कोफिशियंट दिख रहा है ना, यही अपना क्या होता था, स्लोप होता था। तो प्रॉब्लम ऐसा ही बनता था, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये देखो, ये भी लीनियर इक्वेशन है, बट दो वेरिएबल है, ठीक है। ये क्लास 9th में हम लोग पढ़े थे, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, ठीक है। इसके हेल्प से हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते थे और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। यहाँ भी पढ़ना है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, ठीक है, बट पेयर में। फॉर एग्जांपल मान लो a1x प्लस b1y, वहाँ एक ही ग्राफ पे जो है ना, एक्स और वाई एक्सिस पे केवल सिंगल ग्राफ को रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है, एक इक्वेशन के ग्राफ को रिप्रेजेंट करते थे। यहाँ क्या करेंगे, एक ही ग्राफ पे जो है ना, दोनों इक्वेशन को ना रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, और दोनों इक्वेशन का ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। जैसे a1x प्लस का b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। मान लो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है, a1 b1 c1 कांस्टेंट है, a1
B1 और C1 यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। एक चीज और, मान लो A1 और B1 दोनों में से किसी एक का वैल्यू भी अगर जीरो हुआ तो वो जो प्रॉब्लम है वो क्या बन जाएगा, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ठीक है। सेकेंड, A2x प्लस का B2y प्लस C2 इज इक्वल टू जीरो, इस फॉर्मेट में इक्वेशन दिखेगा, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ठीक है, इसमें से A1 B1 और C1 क्या है, कांस्टेंट है, और यहाँ पे A2 B2 और C2 क्या है, कांस्टेंट है। एक्स और वाई वेरिएबल है, एक्स और वाई क्या है, वेरिएबल है। ठीक है। ध्यान से देखो, यहाँ क्लास 9th लिखा हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना, देखो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल को सॉल्व करने का हमारे पास मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को देखेंगे। ठीक है, कि ग्राफ के थ्रू जो है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल को कैसे सॉल्व करते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल को ग्राफ के हेल्प से कैसे सॉल्व करेंगे। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ करके बताओ, इसका ग्राफ कैसा दिखेगा। सबसे पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करो। ठीक है, मान लो कि क्लास 9th का ये प्रॉब्लम है, एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 6। क्या इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं? इसको अभी भूल जाओ, इसको भूल जाओ। एक इक्वेशन है हमारे पास, लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल का। ठीक है, एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 6। तो एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 6 के हेल्प से ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, और ग्राफ ड्रॉ करना क्लास 9th में हम लोग सीखे थे कि ग्राफ मतलब ये लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल को जो है ना, ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये तो श्योर है। इसका जो ग्राफ दिखेगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। ये जो इक्वेशन है ये स्ट्रेट लाइन का है, एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 6। एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ग्राफ ड्रॉ करके बताओ, इसका ग्राफ कैसा दिखेगा, इसका ग्राफ कैसा दिखेगा। ग्राफ हम लोग कैसे ड्रॉ करते थे, ये वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया। चलो ठीक है, मान लो कि ग्राफ ड्रॉ करने नहीं आता। ठीक है, एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू 6 का ग्राफ ड्रॉ करने हमें नहीं आता है। ठीक है, बट एटलीस्ट पॉइंट को रिप्रेजेंट करने तो आना चाहिए ना। ये एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, ये अपना ओरिजिन हो गया। एक्स और वाई एक्सिस एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट करता है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, बोले तो मूल बिंदु बोलते हैं। ठीक है, इसका जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, 0,0। इसका जो कोऑर्डिनेट हो वो क्या होगा, 0,0। ठीक है, ना तो वाई एक्सिस पे हम लोग ऊपर या नीचे की तरफ बढ़े हैं और नहीं एक्स एक्सिस में ऊपर या नीचे की तरफ बढ़े हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग इधर की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, ये 1, मान लो ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, वाई एक्सिस पे। इधर बढ़ेंगे तो माइनस में वैल्यू मिलेगा, -1, -2, -3, -4,
-5 एंड -6, ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 -6। चलो ठीक है, तो x + 3y = 6 का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ग्राफ ड्रॉ करते समय एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। जब भी हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है, यहाँ पे दो इक्वेशन गिवन है, दोनों इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और इसी एक्स वाई प्लेन में, ठीक है, इसी एक्स वाई, ये अपना 2D प्लेन होता है, ठीक है, इसी एक्स वाई प्लेन में जो है ना x + 3y = 6 को भी रिप्रेजेंट करेंगे और 2x - 3y = 12 को भी रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो x + 3y = 6, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले ये जो इक्वेशन फर्स्ट दिख रहा है इसका टेबल बनाएंगे। क्या करेंगे? टेबल बनाएंगे। किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम कितना पॉइंट चाहिए? 2 पॉइंट चाहिए। मान लो एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे, अगर इससे लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है, तो मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए। कोई जरूरी नहीं है 3 पॉइंट, ठीक है, एटलीस्ट 2 पॉइंट होना ही चाहिए, ठीक है। तो इस इक्वेशन के हेल्प से टेबल बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे? टेबल बनाएंगे, ठीक है। एक्स का वैल्यू ध्यान से देखो, इस इक्वेशन में ना, ये जो इक्वेशन है अपने पास, ठीक है, इस इक्वेशन में एक्स का वैल्यू 0 रखो। जब एक्स 0 रखेंगे, तो वाई क्या मिलेगा? 2। जब एक्स का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो वाई कितना मिलेगा? 2। एक मिनट, तो चलिए ध्यान दीजिए, ठीक है, ध्यान दो। ये x + 3y = 6, ठीक है। इसमें करना क्या है, x का वैल्यू जब 0 रखी तो y कितना मिला, हमेशा यही कोशिश करना है। एक बार जो है ना x का वैल्यू 0 पुट करेंगे और सेकेंड टाइम y का वैल्यू 0 पुट करेंगे, ठीक है। x और y का वैल्यू 0 पुट करने पे, ठीक है, अगर इंटीजर आ रहा है, ठीक है, या 0.5, मतलब 1.5, 2.5, 3.5 या किसी के बीच में आ रहा है, ठीक है, किसी दो नंबर के बीच में आ रहा है, देन ग्राफ ड्रॉ करना, मतलब ग्राफ ड्रॉ करना हमारे लिए क्या होता है? आसान होता है। इसके अलावा अगर कोई दूसरा पॉइंट आ रहा है, तब जो है ना एक्स का वैल्यू 0 और वाई का वैल्यू 0 पुट नहीं करेंगे, ठीक है। बट हमेशा कोशिश यही रहेगा कि एक बार एक्स का वैल्यू 0 पुट करना है, सेकेंड टाइम वाई का वैल्यू 0 पुट करना है, ठीक है। एक्स का वैल्यू 0 जैसे ही इसमें रखे तो वाई का वैल्यू कितना मिला? 2। वाई का वैल्यू 0 पुट करो, जब वाई 0 रखेंगे तो एक्स कितना मिलेगा? 6। देखो 2 पॉइंट अपने पास आ चुका है, ठीक है, 2 पॉइंट मिल चुका है। एक 0,2 है, मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। ये एक्स और वाई एक्सिस के बारे में तो कम से कम आइडिया है ना, ठीक है। ये पॉइंट कहाँ पे होगा ये तो आइडिया है ना, 0,2, और एक पॉइंट बी मिला 6,0। ये 0,2, 0,2, 0,2 पॉइंट ए, और ये पॉइंट बी 6,0 कहाँ पे हो? याद रखना है, एक्स एक्सिस पे ना वाई का, एक्स एक्सिस पे तुम वाई को कहीं भी ढूंढो हर जगह 0 ही मिलेगा, कहीं भी हर जगह 0 मिलेगा। एक्स एक्सिस पे वाई का वैल्यू हमेशा 0 होता है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस एक तरीके से y = 0 का लाइन होता है। ये एक्स एक्सिस जो है ना y = 0 का लाइन होता है, और ये y एक्सिस जो है ना x = 0 का लाइन होता है, ठीक है। y एक्सिस पे कहीं भी x का वैल्यू 0 मिलेगा। तो यहाँ पे देखो पॉइंट ए में x 0 है, तो x 0 है तो ये किस एक्सिस पे मिलेगा? x अगर 0 है तो ये किस एक्सिस पे मिलेगा? y एक्सिस पे मिलेगा। ये 0,2 कहाँ पे होगा? क्योंकि x 0 है y 2 है,
x0 और y2, ये पॉइंट यहाँ पे होगा, ठीक है, x0 और y2। अब यहाँ देखो x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 0, बताओ ये पॉइंट कहाँ पे होगा? x 6 और y 0, क्या ये पॉइंट यहीं पे होगा? ठीक है, दो पॉइंट मिल चुका है, ठीक है। तो किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए। मिनिमम कितना पॉइंट चाहिए? 2 पॉइंट चाहिए, ठीक है। किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए। मिनिमम कितना पॉइंट चाहिए? 2 पॉइंट चाहिए। याद रखना है, किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए, ठीक है। कितना पॉइंट चाहिए? मान लो ये लाइन ड्रॉ किए, तो ये जो लाइन आया है ये किसका आया है? x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, ठीक है। इस एक्स वाई प्लेन पे जो है ना, इस एक्स वाई प्लेन पे x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 का ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर चुके हैं। एक इक्वेशन हमारे पास क्या है? 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू 12। इसका भी क्या करेंगे? टेबल बनाएंगे, ठीक है। इसका भी क्या करेंगे? टेबल बनाएंगे। ये x और ये y, x का वैल्यू इसमें 0 पुट करोगे, ठीक है। x का वैल्यू 0 पुट करेंगे, y क्या मिलेगा? फटाफट, x का वैल्यू 0 पुट करेंगे, y क्या मिलेगा? अरे भाई, x का वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो ये 0 y के साथ ये मल्टीप्लाई में इससे डिवाइड होगा, क्या मिलेगा? -4। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? x का वैल्यू जब 0 पुट करेंगे, x का वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो ये 2 इंटू 0 क्या हो गया? 0। माइनस का 3y इज इक्वल टू कितना? 12। अब y के साथ -3 मल्टीप्लाई में है, ठीक है, तो यहाँ के क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। क्या -4 मिला? सिमिलरली जब y का वैल्यू 0 पुट करेंगे, x कितना मिलेगा? 6। x कितना मिलेगा? 6। ये देखो सेकेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सेकेंड लाइन का जो पॉइंट आया है 0,6, देखो 6,0, 6,0 फर्स्ट वाली इक्वेशन में भी आया था, 6,0 सेकेंड वाली इक्वेशन में भी आया है। चलो एक पॉइंट तो मिल चुका है। इसका सेकेंड पॉइंट कहाँ पे होगा? 0,-4, x0 y-4। क्या सेकेंड पॉइंट यही है? क्या सेकेंड पॉइंट यही है ना? चलो ठीक है, तो लाइन ड्रॉ करते हैं। लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, लाइन ड्रॉ कर, ध्यान से देखो। ये जो हम लोग ग्राफ ड्रॉ किए हैं, ये जो ग्राफ हम लोग ड्रॉ किए हैं, ठीक है, किसका? x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 का। एक ये रहा। सेकेंड 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू 12, ठीक है। 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू 12। ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को कट किया है कहाँ? 6,0 पे। तो याद रखना है, ठीक है, जब दो ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, जब दो ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, जब दो ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, उस केस में जो सॉल्यूशन मिलेगा वो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है, एक्स और वाई का केवल एक वैल्यू मिलेगा, ठीक है। कब? जब दो ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा तब। का मतलब x और y का वैल्यू यहाँ पे क्या आया? x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 0। तो इस प्रॉब्लम को आप ध्यान से देखिए, इसको हम लोग जो है ग्राफिकली सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। इस प्रॉब्लम को ग्राफिकली सॉल्व कर चुके हैं। इसी प्रॉब्लम को जब हम लोग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे फिर से सॉल्व करेंगे, ठीक है। और वहां भी हम लोग क्या देखेंगे कि जो आंसर ग्राफिकली आया है, x का वैल्यू 6 एंड y का वैल्यू 0, सेम आंसर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ एलिमिनेशन एंड इन क्रॉस एंड इन केस ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी आएगा, ठीक है। सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को, अगेन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी इस प्रॉब्लम को ग्राफिकली सॉल्व किए, जब हम लोग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन को देखेंगे
देन अगेन सॉल्व करेंगे और हम लोग वहाँ आंसर को देखेंगे कि एक्स का वैल्यू भी 6 आ रहा है और वाई का वैल्यू भी 0 आ रहा है। ठीक है, बस यहाँ ये याद रखना है कि हम लोग ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और ग्राफ का नेचर कैसा है। जब ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा तो उस केस में जो सॉल्यूशन मिलेगा वो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, कहने का मतलब ये है एक्स और वाई का केवल एक वैल्यू आएगा। ठीक है, याद रखना है जब ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो जो सॉल्यूशन मिलता है केवल एक सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। एक चीज और यहीं पे ध्यान दो, एक चीज और यहीं पे ध्यान दो, ठीक है, ताकि आगे जो है ना हार्ड वर्क करने की जरूरत ना पड़े। अभी हम लोग इंट्रो वाला पार्ट में देखे थे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल जो है इस फॉर्मेट में दिखेगा। ठीक है, a1x प्लस का b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस का b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, याद रखना है a1/a2 का जो रेशियो आएगा, ठीक है, a1/a2 का जो रेशियो आएगा नॉट इक्वल टू रहा b1/b2 के वैल्यू का। ठीक है, तो इस केस में जो सॉल्यूशन मिलता है वो यूनिक सॉल्यूशन मिलता है और ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, अभी जिस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व किए तो इसको चेक करते हैं। एक्स प्लस 3y का वैल्यू 6 गिवन है, 2x माइनस का 3y का वैल्यू 12 गिवन है। देखो x का जो कॉफिशियंट यहाँ पे दिख रहा है वो a1 है, तो x का कॉफिशियंट यहाँ पे कितना है, 1, मतलब a1/a2 का वैल्यू कितना आएगा, 1/2। b1/b2 का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ जो y का कॉफिशियंट है वो कितना है, 3। ठीक है, और यहाँ पे जो y का कॉफिशियंट है वो कितना है, -3। दोनों को सॉल्व करेंगे आंसर कितना आएगा, -1। क्या a1/a2 का रेशियो b1/b2 के इक्वल है क्या, नहीं है। ठीक है, तो जब a1/a2 का रेशियो, याद रखना है a1/a2 का रेशियो अगर b1/b2 के इक्वल नहीं रहता है, ठीक है, तो उस केस में ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है और जो सॉल्यूशन मिलता है वो यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, जो सॉल्यूशन मिलेगा वो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलो ठीक है, तो अब जो है नेक्स्ट टाइप, ग्राफिकली जो है एक प्रॉब्लम को सॉल्व किए हैं और ग्राफिकली जो है नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। चलो ठीक है, यहाँ ध्यान दो। इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, 2x प्लस 3y, यहाँ ध्यान दो, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। 2x प्लस 3y -9 इज इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 6y -18 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट वही है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। ठीक है, 2x प्लस 3y, क्या ये 2x प्लस का 3y -9 इज इक्वल टू 0 है, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं क्या, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। ठीक है, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये x और ये y, ठीक है, ये x और ये y। चलो ध्यान दो, करना क्या है, इसमें x का वैल्यू 0 पुट करो, x का वैल्यू 0 पुट करो।
जल्दी से बताओ y कितना आ रहा है। x का वैल्यू जब 0 पुट करेंगे, ठीक है, x का वैल्यू जब 0 पुट करोगे y का वैल्यू 3 आएगा। रख के देख लो, x का वैल्यू जब 0 पुट करोगे, x का वैल्यू जब 0 पुट करोगे y का वैल्यू 3 आएगा। 2 इंटू 0 क्या होगा, 0। 0 प्लस 3y, 0 + 3y इज इक्वल टू 9, यानी 3y का वैल्यू कितना, 9। बताओ y का वैल्यू कितना आएगा, 9/3 बोले तो 3। ठीक है, x का वैल्यू जब 0 पुट किए तो y कितना आया, 3। सिमिलरली y का वैल्यू 0 पुट करो, y का वैल्यू 0 पुट करो, x कितना आएगा, ये 0, 9/2 बोले तो 4.5। हाँ या ना, हाँ या ना, कॉन्सेप्ट क्लियर है। x और y का वैल्यू आया कैसे, कॉन्सेप्ट क्लियर है। सेकेंड वाला जो इक्वेशन है उसका टेबल बनाते हैं। 4x + 6y इज इक्वल टू 18। ठीक है, इसका टेबल ड्रॉ करो। ये x और ये y। x का वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो बताओ y क्या मिलेगा। x का वैल्यू जैसे 0 पुट करेंगे y का वैल्यू कितना आया, 3। y का वैल्यू 0 पुट करो, y का वैल्यू 0 पुट करो, y का वैल्यू जब 0 पुट करेंगे, ये 4x, 6 इंटू 0 इज इक्वल टू 18, ये 0 हो गया। ठीक है, 4x का वैल्यू 18, x इज इक्वल टू कितना, 18/4 बोले तो 9/2। जब इसको भी डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलेगा 4.5। दोनों का पॉइंट सेम आया है। एक चीज तो यहाँ क्लियर कट दिख रहा है, दोनों का जब पॉइंट सेम आया है, ठीक है, दोनों का पॉइंट सेम आया है। ये देखो, यहाँ 0,3 मिला, 4.5, 0 मिला, ये 0,3 आया है, 4.5, 0 आया है। मतलब दोनों का जो इक्वेशन बनेगा, दोनों का जो ग्राफ बनेगा वो सेम होगा। ठीक है, चलो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सारा का सारा वैल्यू पॉजिटिव है, इसीलिए ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से ड्रॉ किए हैं। सारा का सारा वैल्यू पॉजिटिव दिख रहा था, इसलिए ग्राफ जो है इस तरीके से ड्रॉ किए। ठीक है, ये ओरिजिन, ये -1, ये -1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, क्लियर है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब बताओ ये 0,3 ये पॉइंट कहाँ पे होगा। 0,3, x 0 है और y 3 है, यहाँ पे होगा x 0 और y 3। 4.5, 0 कहाँ पे होगा, x का वैल्यू 4.5 और y 0, x का वैल्यू 4.5 मतलब 4 और 5 के बीच में, यहाँ पे 4.5 और y 0। ठीक है, इसका लाइन ड्रॉ करते हैं, इसका लाइन ड्रॉ करते हैं। क्या ये लाइन यहीं से पास करेगा, क्या ये लाइन यहीं से पास करेगा, क्या ये लाइन यहीं से पास करेगा, हाँ या ना। कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। ठीक है, सेकेंड पॉइंट भी इसका देखो पॉइंट सेम है, ऑब्वियस सी बात है, ये लाइन यहाँ यहीं से पास करेगा। ठीक है, ये लाइन जो है यहीं से पास करेगा, ये लाइन जो है यहीं से पास करेगी। ठीक है, ये लाइन जो है यहीं से पास करेगी। तो याद रखना है, जब, ठीक है, दो इक्वेशन गिवन था, दोनों का ग्राफ ड्रॉ किए हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर गया है। ठीक है, कॉन्साइड कर गया है,
ग्राफ जो है कॉन्साइड कर गया है। तो याद रखना है, ठीक है, जब ग्राफ एक दूसरे को कॉन्साइड करता है, ठीक है, कहने का मतलब ओवरलैप करता है, एक ग्राफ दूसरे ग्राफ के ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है, और इस तरीके से चढ़ता है कि दिखता ही नहीं है, ठीक है। तो वैसे सिचुएशन, इस तरीके के ग्राफ को ही जो ना, जब इस तरीके का ग्राफ का नेचर अगर दिखता है तो इस केस में जो है ना, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। कहने का मतलब ये है एक्स और वाई का जो वैल्यू मिलेगा वो इनफाइनाइट मिलेगा, ठीक है। और इस केस में ग्राफ एक दूसरे को ओवरलैप करता है, ठीक है। इन केस ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन ग्राफ एक दूसरे को ओवरलैप करता है, या बोल सकते हैं अगर ग्राफ एक दूसरे को ओवरलैप करता है तो एक्स और वाई का इनफाइनाइट वैल्यू मिलेगा, ठीक है। एक चीज यहाँ भी ध्यान दो, जस्ट थोड़ी देर पहले देखे थे फॉर्मेट, फॉर्मेट, ठीक है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ठीक है। a1x+b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x+b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। दो इक्वेशन गिवन है। इससे पहले वाले में क्या देखे थे, इससे जस्ट पहले जो ग्राफ ड्रॉ किए थे उसमें कंडीशन क्या आया था, a1/a2, a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2। कहने का मतलब a1/a2 का रेशियो b1/b2 के इक्वल नहीं आया था, ठीक है। और वैसे केस में ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा था और एक्स और वाई का जो वैल्यू मिला था वो यूनिक मिला था, ठीक है, का मतलब यूनिक सॉल्यूशन आया था, ठीक है। यहाँ जो है ग्राफ, यहाँ चेक करते हैं, ठीक है। इसमें देखो a1/a2 का वैल्यू कितना आएगा, चेक करके बताओ a1/a2 का वैल्यू कितना आएगा, a1/a2। ये देखो ये a1 है, a1/a2, a1 2 है, a2 4 है, 1/2 आ रहा है। b1/b2 का वैल्यू कैलकुलेट करो, b1 3, b1 3 एंड b2 6। सॉल्व करेंगे, इसका जो रेशियो आएगा 1/2। रेशियो का मतलब होता है हम लोग हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। ये हम लोग जो है ना नीचे की क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। c1/c2 का वैल्यू कैलकुलेट करो, c1/c2 कितना आएगा, -9/-18, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 1/2। a1/a2 का वैल्यू कितना आया है, 1/2। b1/b2 का वैल्यू कितना आया है, 1/2। एंड c1/c2 का वैल्यू कितना है, 1/2, ठीक है। हर जगह जो है रेशियो सेम है, का मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अगर a1/a2, b1/b2 और c1/c2 का रेशियो अगर सेम रहा तो इस केस में ऐसा ही ग्राफ बनता है। कहने को मतलब ग्राफ एक दूसरे को क्या करता है, कॉन्साइड करता है, ठीक है, ओवरलैप करता है, एक ग्राफ दूसरे ग्राफ के ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है। और इस तरीके से चढ़ता है कि दिखता ही नहीं है, ठीक है, पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा ग्राफ, ठीक है। इस ग्राफ पे जो है ये 2x+3y-9 का ग्राफ कौन सा है, या 4x+6y-18 का ग्राफ कौन सा है। तो क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, पहली बात कॉन्सेप्ट क्लियर है, ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। दो प्रॉब्लम लिए हैं, ग्राफ कैसे ग्राफिकली जो है लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल को सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। और ग्राफ अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया तो सॉल्यूशन क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। उसका जो कंडीशन होगा a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2 का होगा। सेकेंड जो ग्राफ देखे इसमें क्या ग्राफ एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। और ऐसे केस में a1/a2, b1/b2 और c1/c2 का रेशियो सेम रहता है, ठीक है, सेम दिखेगा। एक और लास्ट, ठीक है, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। एक और लास्ट प्रॉब्लम ले रहे हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट, बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एक लास्ट, x+2y-4
2x प्लस 4y माइनस 12, तो x प्लस 2y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, का मतलब इसको लिख सकते हैं x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये x हो गया और ये y हो गया। x का वैल्यू, x का वैल्यू अगर इसमें 0 रखते हैं, y क्या मिलेगा? ये 0 y के साथ ये मल्टीप्लाई में डिवाइड होगा, तो y का वैल्यू जब 0 पुट करेंगे x क्या मिलेगा? y का वैल्यू जब 0 पुट करेंगे x क्या मिलेगा? कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? y जब 0 पुट करेंगे x 4 आएगा। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करो। 2x प्लस 4y माइनस 12 है, इसको राइट साइड में लेकर आएंगे, प्लस 12 बनेगा। जब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ये x और ये y, x का वैल्यू जब 0 रखेंगे, x का वैल्यू जब 0 रखेंगे y 3 मिलेगा। x का वैल्यू जब 0 रखेंगे y क्या मिलेगा? 3। y का वैल्यू जब 0 रखेंगे x क्या मिलेगा? y 0 रखेंगे x क्या मिलेगा? 6। ठीक है, दोनों का टेबल हम लोग ड्रॉ कर चुके हैं। अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। टेबल तो ड्रॉ हो चुका है, अब ग्राफ ड्रॉ करने की बारी। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। अदरवाइज मत लेना जी, ठीक है? प्रॉब्लम बनाने की बात हो रही है, प्रॉब्लम की बात हो रही है। ठीक है, और तुम लोगों के दिल में भी ख्याल आना चाहिए। ख्याल आना चाहिए कि ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा तो क्या सॉल्यूशन मिलेगा, ग्राफ एक दूसरे को ओवरलैप करेगा तो क्या सॉल्यूशन मिलेगा, एक्स और वाई का वैल्यू क्या मिलेगा, उसका कंडीशन क्या होगा। ख्याल आना चाहिए कि ग्राफ जो है जब एक दूसरे के पैरेलल होगा तो एक्स और वाई का कितना वैल्यू मिलेगा। ठीक है, बूझ रहे हो ना? कहना क्या चाह रहे हैं बुझाया? ए बाबू, बुझ लो कि नहीं बुझ लो? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ओरिजिन है 0। ठीक है, माइनस का 1, ये -1। एक मिनट, एक मिनट। तो चलिए ध्यान दीजिए, ठीक है? ये लास्ट बताओ, 0,2 कहाँ पे होगा? ये पॉइंट कहाँ पे होगा? अभी जस्ट दो प्रॉब्लम सॉल्व किए, ठीक है? इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, पॉइंट रिप्रेजेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, पॉइंट रिप्रेजेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 0,2, 0,2, एक्स 0 है, एक्स 0 है, वाई 2 है, यहाँ पे होगा। ठीक है, एक्स का वैल्यू 4 एंड वाई 0, वाई 0 है, वाई 0 एक्स एक्सिस पे मिलेगा, वाई 0 एक्स 4 है, यहाँ पे आए 4,0। क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है? बोलो, कॉन्सेप्ट क्लियर है? कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो प्रॉब्लम बनना भी चाहिए। ठीक है, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में जितने भी प्रॉब्लम होंगी, ठीक है, या अदर बुक आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, केसी सिन्हा, ठीक है, अदर बुक में भी जितने भी प्रॉब्लम होंगे, ठीक है, सबको ट्राई करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, ये जो लाइन है किसका ड्रॉ किए हैं? एक्स प्लस 2y माइनस का 4
इज इक्वल टू 0। क्लियर है? नाउ 0,3, 0,3 कहाँ पे होगा? 0,3 कहाँ पे होगा? x0, x0, y3, x0 बोले तो y एक्सिस पे मिलेगा, x0 बोले तो y एक्सिस पे मिलेगा, 0,3 यहाँ पे हो गया, x6, y0, y0 कहाँ पे मिलेगा भैया? y0 x एक्सिस पे मिलेगा, y0 x एक्सिस पे मिलेगा, ठीक है, 6,0। क्लियर है? पॉइंट को रिप्रेजेंट किए, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? कॉन्सेप्ट बात तो क्लियर ही रहता है, प्रॉब्लम में नहीं सॉल्व होता। प्रॉब्लम भी सॉल्व होगा, प्रॉब्लम भी सॉल्व होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रहने के बाद प्रॉब्लम भी सॉल्व होगा, घबराना नहीं है। घबराता वो लोग हैं जिसके हड्डियों में पानी भरा होता है भैया, तुम्हारे हड्डी में तो कैल्शियम ही कैल्शियम है। देखो ध्यान से देखो, ये ग्राफ, अभी तक हम लोग जो है 3 ग्राफ ड्रॉ किए, ठीक है। फर्स्ट वाले में क्या था? ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया था, ठीक है। इस केस में जो सॉल्यूशन मिला था वो यूनिक सॉल्यूशन मिले था। उस केस में जो सॉल्यूशन मिले था, क्या मिला था? यूनिक सॉल्यूशन मिले था, मिला था ना जी? यूनिक सॉल्यूशन मिला था ना जी? ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया था, ठीक है। सेकेंड वाले में जो हम लोग ग्राफ ड्रॉ किए थे, एक ग्राफ दूसरे ग्राफ को ओवरलैप किया था, ठीक है। पहले वाले में कंडीशन आया था a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2। सेकेंड ग्राफ जो ड्रॉ किए थे जिसमें ग्राफ एक दूसरे को ओवरलैप किया था, उसमें जो कंडीशन आया था a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ठीक है। एंड थर्ड, यहाँ पे ग्राफ एक दूसरे को, यहाँ पे जो ग्राफ है ना एक दूसरे का पैरेलल है, ग्राफ एक दूसरे को पैरेलल है, नहीं तो टच किया, नहीं एक दूसरे के ऊपर चढ़ा, नहीं इंटरसेक्ट किया, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, किसी तरीके का कोई प्रोडक्ट नहीं आएगा। प्रोडक्ट भी तभी मिलता है जब एक दूसरे को ओवरलैप करता है, ठीक है, जब एक ग्राफ दूसरे ग्राफ के ऊपर चढ़ेगा, ठीक है, या एक ग्राफ दूसरे ग्राफ को इंटरसेक्ट करेगा। ना तो यहाँ इंटरसेक्ट किया है और ना ही एक ग्राफ दूसरे ग्राफ को ओवरलैप किया है, कहने का मतलब ना तो एक ग्राफ दूसरे ग्राफ के ऊपर चढ़ा है, तो प्रोडक्ट कहाँ से मिलेगा? एक्स और वाई का वैल्यू कहाँ से आएगा भैया? ठीक है, यहाँ जो ग्राफ जो है एक दूसरे का पैरेलल है, तो याद रखना है, जब ग्राफ एक दूसरे को पैरेलल होता है तो एक्स और वाई का वैल्यू नहीं मिलेगा, का मतलब नो सॉल्यूशन, ठीक है, नो सॉल्यूशन, ठीक है। इसका जो कंडीशन होता है, ठीक है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इज इक्वल टू c1/c2। याद रखना है, जब भी हम लोग इक्वेशन को चेक करेंगे इस प्रोसेस को, ठीक है, a1/a2 का रेशियो b1/b2 का रहा तो c1/c2 को चेक करना मस्ट है, c1/c2 को चेक करना मस्ट है, ठीक है, क्योंकि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 तो इसमें भी आ रहा है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 तो इसमें भी आ रहा है, c1/c2 को चेक करेंगे तभी तो पता चलेगा ना कि इक्वल आया तो इनफाइनाइट का केस, ठीक है, और इक्वल नहीं रहा तो नो सॉल्यूशन का केस, पैरेलल, ठीक है, क्लियर है? तो ठीक है, याद रखना है ये। अच्छा, इसको चेक करके दिखाया क्या? ये देखो a1/a2, ठीक है, a1 का वैल्यू यहाँ 1 है, a2 का वैल्यू भी 1 है, क्लियर है?
B1/B2, B1 का वैल्यू 2 एंड B2 का वैल्यू 2 का मतलब 1/1। C1/C2 को चेक करो। ओ सॉरी, ये देखो A1/A2 1/1। सॉरी 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 सॉरी, इसी को नोट कर लिए थे, ठीक है। यहाँ देखो A1/A2, A1 कितना, x का कोफिशिएंट 1, यहाँ A2 कितना 2, बोले तो 1/2। B1/B2, B1 कितना 2, y का कोफिशिएंट, यहाँ y का कोफिशिएंट 4, इसका रेशियो कितना आएगा 1/2। देखो A1/A2 B1/B2 को इक्वल है, तो C1/C2 को भी चेक करना होगा, C1/C2 को भी चेक करना होगा। बताओ C1/C2 का वैल्यू कितना आएगा। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना, ठीक है। ये देखो, ये C1 माइनस का 4 और ये C2 माइनस का 12 यहाँ जस्ट ऊपर, अगर दोनों का दोनों राइट साइड में रहे तब तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट 4/12 रहते हैं। बट दोनों का दोनों LHS की तरफ हो तो माइनस का 4 लेंगे, और मान लो ये इसमें माइनस का 4 राइट साइड में रहा और इसमें 12 LHS की तरफ रहा, तो दोनों को या तो राइट साइड की तरफ रखो या लेफ्ट साइड की तरफ रखो, सी की बात हो रहा है, ठीक है। यहाँ से इसका रेशियो कितना आएगा 1/3। क्लियर है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इज इक्वल टू C1/C2। क्यों? क्योंकि C1/C3 का वैल्यू C1/C2 का वैल्यू कितना है 1/3, ठीक है। बट A1/A2 और B1/B2 दोनों का दोनों सेम है, तो ये जो केस आया है ये पैरेलल का केस है, ठीक है। इस केस पे जब भी याद रखना है, ग्राफ जो है पैरेलल आता है, ठीक है, या ये कंडीशन अगर फुलफिल होता है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इज इक्वल टू C1/C2, तो ग्राफ जो है पैरेलल आएगा, और इस केस में एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, हैविंग नो सॉल्यूशन। एक चीज और बता दें, ठीक है, जब सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है, इसको और इसको, ये देखो इसको, सॉरी एक मिनट, इस दोनों को इंटरसेक्ट करेगा तो एक सॉल्यूशन मिलेगा, कॉन्साइड करेगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा, और एक साथ इसको बोलते हैं कॉन्सिस्टेंट, कंसिस्टेंट, ठीक है, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब वह सॉल्यूशन देगा, इनकंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन नहीं देगा, ठीक है। तो ये इनकंसिस्टेंट की कैटेगरी में आता है और ये कंसिस्टेंट की कैटेगरी में आता है। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आपको दिखेंगे, इससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम दिखेगा, ठीक है। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट चेक करना होता है। ये रहा, ये रहा, ये रहा, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ठीक है। जब सॉल्यूशन देगा तो उसको कंसिस्टेंट बोलेंगे, जब सॉल्यूशन नहीं देगा तो इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। तो ओके, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में।